लेटर मुगल यानी मुगल्स औरंगज़ेब के बाद का टाइम क्या था? दो द मुगल एम्पायर कंटिन्यू टू रूल टिल 1857 बट द सक्सेसर ऑफ औरंगज़ेब वर वीक। हालांकि जो मुगल एम्पायर है वो लगभग 1857 तक चलता रहा, लेकिन जो औरंगज़ेब के बाद के जो वंशज थे वो वीक थे, इनएफिशिएंट थे और करप्ट थे। द करप्ट एंड पावर हंग्री नोबल्स एडेड टू द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर। तो उससे क्या हुआ, जो नोबल्स थे, जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे छोटे छोटे क्षेत्रों को, उन्हें मौका मिल गया। वो हमेशा कुछ ना कुछ एम्पायर के अगेंस्ट क्राइसिस करते रहते थे। द वीकनेस ऑफ द एम्पायर इन्वाइटेड द इन्वेंशन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, whose looting and plundering gave a death blow to the already weakened मुगल एम्पायर। तो इसका मुगल एम्पायर की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने। उन्होंने आक्रमण किया और उन्होंने इनके मुगल एम्पायर को बहुत लूटा, प्लंडर्स किया, खूब लूटपाट मचाई, तोड़ा चीज़ों को, और इस तरीके से मुगल एम्पायर वीक पड़ गया और अंत में ख़त्म हो गया। ग्रेजुअली अ नंबर ऑफ स्टेट स्टार्टेड ब्रेकिंग अवे, और धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य अलग होते चले गए मुगल एम्पायर से। दस द मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग ग्रेजुअली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर जो है वो औरंगज़ेब की डेथ होने के बाद टूटना शुरू हो गया था। अब है केस स्टडी अकबर की है, इसे आप पढ़ेंगे अपने आप। अकबर के बारे में बताया गया कि अकबर कौन थे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन थे। हमने जैसे पढ़ा था ना, हम अकबर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एक केस स्टडी है, आप इसको पढ़ेंगे अपने आप कि अकबरनामा क्या था। जैसे हमने पढ़ा था, अबुल फजल ने लिखा था, 3 वॉल्यूम में था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था अकबर का, ये आप पढ़ेंगे। उनका लैंड रेवेन्यू ब्रिलियंट था। राजा उनके नवरत्न थे, जिसमें राजा टोडरमल थे, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लैंड रेवेन्यू उनका देखते थे। रिलेशनशिप उनकी कैसी थी दूसरे रूलर के साथ, उन्होंने बहुत सारे राजपूत के साथ उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। उनकी वाइफ जो थी जोधाबाई, वो खुद एक राजपूत प्रिंसेस थी। और इसके अलावा बहुत सारे राजपूत जो थे वो उनकी आर्मी में थे, जो उनके लिए बहुत लॉयल थे। मनसबदारी सिस्टम क्या था? मनसबदारी सिस्टम जो है उसमें रैंक होती थी। मनसब मीन्स होता है पोजीशन और रैंक। पोस्ट के हिसाब से वो जात, जिसे वो जात बोलते थे, ZAT जात, और उसका मतलब होता था पोजीशन और रैंक को किस तरीके से किसको क्या रैंक दी गई थी, ये सब इसमें बताया गया है। रिलीजियस पॉलिसी, जैसे अभी मैंने बताया कि वो सभी धर्मों को मानते थे, तो उनकी रिलीजियस पॉलिसी टॉलरेंस और पीस की थी। उन्होंने जजिया टैक्स जो था, जो नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था, उसको भी डिसमिस कर दिया था। उसके अलावा उन्होंने भगवद गीता, रामायण और बाइबल सबका पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया था पढ़ने के लिए। वो दीपावली, बसंत पंचमी, जन्माष्टमी सब मनाते थे। अबुल फजल ने उनकी बायोग्राफी में ये सब लिखा है कि वो कितने ज़्यादा सभी धर्मों को मानने वाले थे। ठीक है। उसके बाद है अकबर के बाद शाहजहाँ भी इसी तरीके से थे। जहांगीर ने भी टॉलरेंस करा, बस औरंगज़ेब ने नहीं करा। उन्होंने दीन इलाही जो है वो धर्म को फॉलो कराया था, जिसका मतलब था कि सभी धर्मों को बराबर समझना। मुग़ल कोर्ट में बहुत सारे बाहर के लोग आए थे जिन्होंने अकबर के बारे में लिखा है। इंग्लैंड से आए थे, और इस तरीके से कोर्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन पूरी दुनिया को बताया गया। यहाँ पे देखिए नीचे सबके नाम भी लिखे हैं। केस स्टडी आप अच्छे से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे। और आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। फिलअप्स एक्सरसाइज तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज क्वेश्चन आंसर आपको इसके थोड़े सेंड करूँगी। ओके, आप अपना वर्क पूरा करेंगे।